गुरुवे नमः। श्रीगुरुः शरणं मम, श्रीगुरुः शरणं मम। नित्यं स्मरामि तिलकाङ्कितभव्यभालं स्वर्णच्छविं शिवस्वरूपमहेतुदानीं। श्रीराम नाम अविराम रटन् महान्तम्, श्रीराम हर्षण प्रभुं प्रेमावतारम्। वंशी विभूषितकरान् नवनीरदाभात् पीताम्बरादरुणबिम्बफलाधरोष्टा। पूर्णेन्दुसुन्दरमुखा दरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं, देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। बोलिए श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय, श्री पुरुषोत्तम भगवान की जय। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक, कृपा वारिधि, करुणा सिंधु, अकारण करुणा वरुणालय, अकारण कृपा कोर, श्री राधा माधव के युगल चरणों में साष्टांग दंडवत प्रणिपात करते हुए एवं वात्सल्य पूर्ण हस्तकमल सदैव सिर पर रखने वाले आचार्य प्रभु श्री गुरुदेव भगवान के श्री चरणों में साष्टांग दंडवत प्रणाम करते हुए आइए इस पुण्यतम पुरुषोत्तम मास में इस दास के द्वारा जो सेवा पुरुषोत्तम मास महात्म्य के रूप में, मलमास मास महात्म्य के रूप में हो रही है, उस क्रम को आगे बढ़ाते हुए आज 20वां भाग आप लोगों श्रवण करेंगे। आइए कथा के पूर्व मिलकर के 2 बार भगवान नाम उच्चारण कर लें, फिर कथा में प्रवेश करें। रघुनंदन राघव राम हरे, हे रघुनंदन राघव राम हरे। हे रघुनंदन राघव राम हरे, सीताराम हरे, राजा राम हरे। हे सीताराम हरे, राजा राम हरे। हे रघुनंदन राघव राम हरे, हे रघुनंदन राघव राम हरे, रघुनंदन हे रघुनंदन राघव राम हरे, रघुनंदन हे सीताराम हरे, राजा राम हरे।
सीताराम हरे राजा राम हरे, सीताराम हरे राजा राम हरे। राम नाम मणिदीप धरो जीह देहरी द्वार, तुलसी भीतर बाहर हो जो चाहसी उजियार। अपने अपने घरन की सब काहू को पीर, तुम्हें पीर सब घरन की, जय जय श्री रघुवीर। बोले अयोध्यानाथ की जय। इस अध्याय पर श्री लक्ष्मी जी महारानी और विष्णु भगवान का बड़ा सुंदर संवाद आप लोग श्रवण कर रहे हैं। श्री लक्ष्मी जी समस्त प्राणियों के हितार्थ बड़ा सुंदर प्रश्न कर रहे हैं कि महाराज इस पुरुषोत्तम मास के प्राप्त होने पर भगवन मलमासे वै दीपदानस्य यत्फलम तत्सर्वं ब्रूह मे देवो लोकानां हितकाम मया कृतदीपं फलं कोद्रग रक्षणो किं फलं लभेत केनैव विहितं पूर्वं को मुक्तो योनिसंकटात् केन द्रव्येण कर्तव्यं कियतं कालमेव च। भैया कथा होती है सकल लोक जग पावनी गंगा, समस्त लोगों को पवित्र करने के लिए जैसे भागीरथी गंगा है उसी प्रकार कथा सबको पवित्र करती है। तो कहा प्रभु मलमास में दीपदान कैसे किया जाता है, कृपा करके लोकानाम हितकाम्या, सब प्राणियों के हितार्थ आप बतावें। कृतदीपम फलम को रक्षणे, कहा हमारा दीपक काय का होना चाहिए, अगर कोई दीपक की रक्षा करता है तो उसका फल क्या प्राप्त होता है। और केनैव विहितम पूर्वम को मुक्तो योनि संकटात्, महाराज संकट से कौन मुक्त हुआ दीपदान के द्वारा। दीपदान किस द्रव्य से किया जाता है, महाराज दीपदान में कितनी बत्ती होना चाहिए। श्री विष्णुर्वाचो, बड़ा सुंदर प्रश्न हुआ तो श्री विष्णु भगवान बताने लगे कि सुनिदेवं प्रवक्ष्यामि रहस्यं पापनाशनम यत् कृत्वा पितृहा गोघ्नो ब्रह्म हत्या गुरुतल्पगः। देवी ये जो रहस्य है ये पापों को शमन करता है, जिसके द्वारा पितृ हत्यादि, गौ हत्यादि, ब्रह्म हत्यादि जितने बड़े से बड़े पाप हैं वह सब दूर होते हैं। मुक्षते नात्र संदेहो विष्णुलोक समगच्छति ही, एवं वो है विष्णुलोक गामी होता है। शतम कुलानाम धृत्य यवत्सते सह भास्करे तदहम संप्रवक्ष्यामि दीपदानम मलमुच्यते। शतकुलाम नाम धृत्य हो, अर्थात उसके 100 कुल का उद्धार हो जाता है दीपदान के द्वारा। तो महाराज दीपदान एक दिन करना चाहिए, कितने दिन करना चाहिए, तो भगवान बताने लगे कि मास मात्रम प्रकर्तव्य दीपा पाप प्रणाशना। 1 महीने तक अखंड दीप जलाओ। भैया एक दिन की अगर 1 महीने नहीं जला सकते हैं तो कहा महाराज अगर दीपक जलाना है तो घृतेन दीप वैदीवम तिल तैलेन निवासितम, घृत के द्वारा दीपक जलाना चाहिए। घृत के जलाए हुए दीपक से श्री लक्ष्मी महारानी प्रसन्न होती हैं। फिर भगवान ने उसमें बताया कि अगर घृत का वैभव नहीं है तो तिल तेलेन, तिल के द्वारा आप अखंड दीप जलावें। अखंडम दीपकम कुर्यात् सप्तविस्तत्र तंतुभिः, और बत्ती कैसी होवे, 7 भाग वाली बत्ती होवे, सप्तभी तंतु जिसमें 7 तंतु होवे, ऐसी बत्ती डालें। किस दिन से प्रारंभ करें, प्रतिदिन प्रतिपदा से आरंभ करके, और जब तक ये पुरुषोत्तम मास अमावास्या को रहे तब तक बराबर अखंड दीप जलाना चाहिए। उषस्युत्थाय मुदः काम क्रोध विवर्जिता संगमे चह नेतद्वाम निर्जने शून्य देवशो।
प्रातःकाल उठे, काम क्रोध से विवर्जित हो करके, छोड़ करके, और संगम में जावे स्नान करे, निर्झर झरना में जावे स्नान करे, बापी कोई बावड़ी होवे, कुआं होवे, तालाब होवे, जहाँ जो साधन होवे उसके अनुसार स्नान करे। तो भैया ये भी बताया कि ठंडे पानी से नहा लें कि गर्म पानी से नहा लें। तो भगवान कहते हैं गृहे वा शीतवारिणा, ठंडे जल से स्नान करे घर में। उष्णोदकेन वा कार्यम स्नानम शुद्ध परेण्यरः, गर्म जल से स्नान नहीं कर रहे, इसलिए स्नान करने के लिए भगवान को क्या करे, मंत्र पढ़े कि देव देव ऋषिकेशो सुरासुर नमस्कृत पापक्षयाय मासेस्मिन् स्नानार्थं महद्भुतः संपादयत्मन विघ्नेनम पुरुषोत्तम ते नमः। हे पुरुषोत्तम भगवान, देव देव ऋषिकेशो, हे देवों के देव, हम आपको प्रणाम कर रहे हैं। इस पुरुषोत्तम मास में स्नान करने से मेरे पाप समाप्त होवे, हमारा यह माह निर्विघ्न पूर्ण होवे। ऐसा कह करके पहले स्नान करे। तो भैया स्नान से क्या होगा, सप्त जन्मार्जितम पापम स्नानैनैके गच्छति, और 10 जन्मार्जितम पापम परमणि स्नान तो ब्रजेत। भैया अगर मलमास में, ठंडी के समय मलमास से शीत ऋतु में है, तो मलमासे समायाते पत्य अस्वस्थ पर्णवत, पीपल के पत्ते के समान ठंड के कारण जो कांप जाते हैं, तो भैया उनके 7 जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं। और 10 जन्म के पाप कहाँ नष्ट होते हैं, जो पर्व में स्नान करते हैं। पर्व का तात्पर्य, कहने का तात्पर्य है गणेश चतुर्थी है, एकादशी की तिथि है, और 7 जन्मोत्थितम पापम मासार्धे नैव गच्छति, और जन्मांतर शास्त्रेषु यदगम समुपरार्जितम। सुंदर स्नान करे। स्नान करके भगवान ने कहा किम बहुक्तेन कमले कमलाकाक्षि निर्भीन रहे। इस महीने में सुंदर स्नान करके धूप दीप नैवेद्य से पहले भगवान का पूजन करे। पहले क्या करना चाहिए, कलश रखे, घृतेन दीपयो दीपम तिलतैलेन वा पुनः सप्तविस्तंतवश्चैः पंचागुल्य प्रमाणतः। घी अथवा तेल भर करके 5 अंगुल की प्रमाण की बत्ती होना चाहिए। ये नहीं है कि कितनी भी बड़ी हो अथवा कितनी ही छोटी हो, 7 तंतु होना चाहिए और 5 अंगुल का प्रमाण होना चाहिए। प्रतिष्ठा पूर्वक कलश को रख करके, और तस्मात् दीपम प्रदानीतम प्रियतम पुरुषोत्तमम हो, सुंदर दीपक जलावे। भैया इस दीपक जलाने से क्या होगा, ज्ञान मोक्ष प्रदो दीपस्तमद्योते वयातवः, हमको ज्ञान की प्राप्ति होगी, मोक्ष की प्राप्ति होगी। तो इस प्रकार भगवान की पूजन करके और दीपक जलावे। कृष्ण गुरुयुतम धूपम गुग्गलई मधुरान्वितम ग्रहाण परया भक्त्या मया दत्तम सुरेश्वरो। भगवान को चंदन अक्षत पुष्प चढ़ा करके भगवान को धूप दिखावे, फिर दीप दिखावे और भगवान के सामने फल चढ़ावे। फलानि स्वादु मददतीं ऋतुकालोद्भवानि च मया दत्तानि देवेशो फलहि सुफलोद्भव। हे प्रभु, यह ऋतुफल आपकी सेवा में समर्पित है। फिर भगवान को भोग लगावे। नाना विधानि चान्यानि घृतपक्वानि यानि चो लेहम पेयम तच्चोष्यम भक्ष्यम बहुगुणान्वितम सुभोज्यम खड़ सुभदे ग्रहणार्थम सुसंकृतम। फिर भगवान के लिए बड़ा सुंदर थाल में नैवेद्य लगाना चाहिए। भक्ष्य भोज्य लेह चोष्य खटरस व्यंजन लगा करके और भगवान को पहले भोग लगावे। फिर तांबूल जो पान है वो पान अर्पण करे। इसके पश्चात भगवान की क्या करना चाहिए, आरती करना चाहिए, भगवान की प्रदक्षिणा करे। भोजयेत् ब्राह्मणेषु भक्त्या भक्त्या दद्यात् दक्षिणाम।
ब्राह्मणों को भोजन करावे, ब्राह्मणों को दक्षिणा देवे, रात्रि में जागरण करे। दीपदः कांतिमाप्नोति दीपदो धनमुत्तमं, दीपदो ज्ञानमाप्नोति दीपदो मोक्षमव्ययम्। इस दीपक के द्वारा हमें आरोग्यता प्राप्त होती है, हमारा शरीर निरोगी रहता है, धन की प्राप्ति होती है, ज्ञान की प्राप्ति होती है और अव्यय मोक्ष पद की प्राप्ति होती है। इस प्रकार यह दीपदान आरोग्यम परमाम, आरोग्यता प्राप्ति होगी। भवे नात्र संशयः, इसमें कोई लक्ष्मी जी संशय नहीं है। मनुष्य को पुत्र की प्राप्ति होगी। पुत्र पौत्रान्विताम, पौत्रा संतति अक्षया भवेतः, संतान की प्राप्ति होगी। ब्राह्मणः परमं ज्ञानम क्षत्रियो राज्यमुत्तमं, वैश्यो धनपशून्यश्च शूद्रः सुखमवाप्नुयातः। दीपदान के द्वारा ब्राह्मण को ज्ञान की प्राप्ति होगी, क्षत्रिय को राज्य की प्राप्ति होगी, वैश्य को धन की प्राप्ति होगी एवं शूद्र को सुख की प्राप्ति होगी। अगर कोई कन्या दीपदान करती है तो सर्व लक्षण संयुतम, सभी लक्षणों से युक्त वर को प्राप्त करती है। प्राप्नोति परमावश्यो पुत्र पौत्र समन्विताः। कहा कि वैदव्यम नैवयवति कदाचित् पश्यति न वियोगम अवाप्नोति दीपदान प्रभावतः। दीपदान के प्रभाव के कारण उसे वैधव्य अवस्था प्राप्त नहीं होगी। आधि और व्याधि दोनों प्रकार के ये रोग समाप्त हो जाएंगे। भैया आधि और व्याधि क्या है? व्याधि तो कहलाती है हमारे शरीर में कोई रोग उत्पन्न हो गया, और आधि कहलाती है कोई मानसिक पीड़ा हमको उत्पन्न हो गई। ये दोनों दीपदान के द्वारा दूर होते हैं। सर्व पापम विनिर्मुक्तो विष्णुलोकम सगच्छति। कहा कि दीपदान के द्वारा सभी पापों से मुक्त होकर के मनुष्य भगवान विष्णुलोक का गामी बनता है। अत्रापुदाहतरम तीमो इतिहासं पुरातनम, यस्य स्मरण मात्रेण सर्व पाप ही प्रमुच्यते। इसमें एक बड़ी सुंदर कथा बता रहे हैं विष्णु भगवान। कहा जिसके सुनने मात्र से सभी पाप दूर होंगे। पुरा सरस्वती तीरे सुशर्मा नाम वैदुजयी, भिक्षाचार रतो नित्यम कुटुंब परिपालकः। सरस्वती नदी के किनारे एक सुशर्मा नाम के ब्राह्मण देवता रहते थे, जो भिक्षा मांग करके, भिक्षाचार रतो नित्यम, भिक्षा मांग करके कुटुंब का परिपालन करने वाले हैं। विष्णु संपूज्य विधवत दीपम संपादयन्यता, एवं प्रवर्तमानस्य मदभक्तस्य सुशर्मणः। एक दिन श्री सुशर्मा ब्राह्मण ने इस सुंदर मलमास के महीने में यदि संस्मृत्य देवेशो रात्रौ च स्थरात् भवतः, पूजन किया भगवान का, अखंड दीप जलाया। अखंड दीप जला करके रात्रि में जागरण करने के लिए ब्राह्मण देवता बैठ गए। समागच्छति मार्जारो मूषकार्थौ महर्निशमो, एकादशे दिने प्राप्ते मलमासस्य शोभने। बड़ा सुंदर पर्व था, एकादशी का दिन था। उस एकादशी के दिन ब्राह्मण सुशर्मा बैठे जागरण कर रहे थे। ध्यान नहीं दिया, जो दीपक की लौ थी वो कुछ धीमी पड़ जाती है। अर्धरात्रे समायातो मार्जरो मूषकनाशनः, मंद्यते, धीमा पड़ गया दीपक। इतने में एक बिलाव आकर के, मूषक माने चूहे को पकड़ने के लिए, और एक बिलार आकर के उस पर आक्रमण करता है। तस्य पाद प्रहारेण दीपः सम्वर्धितो निशिः, दौड़ करके चूहे को पकड़ने के लिए वो मार्जार बिलाव दौड़ा, जिसके कारण उसका पैर उस दीपक में लग गया, तो उसकी जो लौ थी वो बढ़ जाती है। तस्य पद प्रहारेण दीपः सम्वर्धितो निशि, बढ़ जाने के कारण क्या हुआ?
प्रातः मार्जारः केनचित् कारणेन वै विमानबरमारूढ़ो गतो हरिपुरम प्रति। देखिए, ना ही दीपदान किया, ना ही कोई दान बना, लेकिन केवल दीपक की लौ बढ़ जाने के कारण वह मार्जार क्या होता है, सुंदर विमान पर बैठ करके हरिमपुरम प्रति वैकुंठ को प्राप्त होता है। अब सोचिए दीपदान का कितना प्रभाव होगा। दूसरे के दीपक को केवल, और वो भी अनजाने में उसका पैर लग गया, तो दीप प्रभावादिश्व सुजौतौ भव समृद्धिवान पुत्र पौत्र है परिवृतो धन धान्यादि समर्थवान। इस दीपदान के प्रभाव से मनुष्य को समृद्धि प्राप्ति होती है, लक्ष्मी की प्राप्ति होती है, पुत्र पौत्र प्राप्ति होते हैं, और आरोग्यम परमाम वृद्धि, मनुष्य निरोगी रहता है, आरोग्य रहता है, और लक्ष्मी प्राप्ति होती है। मलमासम प्रदीपांचो सुशर्मा मोक्षमागता। और इस मलमास के प्रभाव से और सुशर्मा ब्राह्मण को भी मोक्ष की प्राप्ति होती है। कहने का तात्पर्य है कि सुंदर मलमास में चाहे 1 दिन का बने, चाहे आपको 1 महीने का बने, चाहे 1 घंटे के लिए बने, केवल दीपक अवश्य भगवान के सामने जलाना चाहिए। त्वं ज्योतिः सर्वदेवानां अंधकार विनाशनम अनेन दीपदानेन प्रियंताम परमेश्वर। हे प्रभु, आप ज्योतिष स्वरूप हैं, हम आपको प्रणाम करते हैं, ऐसा कह करके और भगवान के सामने सुंदर दीपक जलावें। आगे का कथानक कल के अध्याय में पुनः श्रवण करेंगे। आइए मिलकर के दोबारा भगवान नाम उच्चारण कर लें। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। श्री राम श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय विघ्न हरण हनुमान। बोलो श्री राम जय जय राम। बोलिए श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री पुरुषोत्तम भगवान की जय।